जबरदस्त पार्टी थी। देखो आज बातें करने को जी चाह रहा है। क्या बातें करोगे तुम? हाँ क्या बातें करोगे? हाँ पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो। देखो आज तो मुझे घर ड्रॉप कर दो, देर हो रही है। बातें फिर सही, हाँ प्लीज। मुझसे डर लग रहा है? पागल हो? हाँ तुम हो क्या चीज जिससे डर लगेगा? बेवकूफ कहीं। शीरी, तुमने कुछ महसूस किया है? क्या महसूस? यही कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। ये तो मैं जानती हूँ। फिर ये कि मैं तुमसे पागल, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हारी ठीक ठाक कीमत वसूल करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी कीमत वसूल नहीं करूंगा। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा मेरे अच्छे कजन। तो अब सोच लो। अच्छा चलो शाबाश, रात के वक्त ऐसी बातें नहीं करते। शीरी, तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? ये तो बहुत ही जाती सवाल है। ओहो, तो फिर मुझे बताते क्यों नहीं हो? तुम ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले जाकर अपने पापा से पूछो। अच्छा, अगर पापा मान गए तो फिर? तो मैंने कब कहा है कि जाकर अपने पापा को मनाओ? देखो कजन, तुम मेरी बात का जवाब तो दो। जवाब ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। लेकिन तुम सोच तो सकती हो। अच्छा चलो शाबाश, रात के वक्त ऐसी बातें नहीं करते हैं, ना मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। हुसैन बख्श, उरूद से कह देना आज खाना जल्दी पका दे, शाजी नहीं आई खाना खाने। बीवी जी, वो मैंने सारी देखभाल कर ली है। पुलाव को दम देना बाकी है और सारे काम हो चुके हैं। कोफ्ते कैसे पके? जरा सी भी कसर रहेगी ना तो शाजी खाना छोड़ देंगे। आप फिक्र ना करें। वो भी कैसे दिन थे जब शाजी सिर्फ मेरे हाथ से लुकमा लेते थे। अच्छा हुसैन बख्श, बाजार से जाके फल ले आओ। ठीक है बीवी जी, फल तो मैं ले आऊंगा, लेकिन एक बात मुंह में आई है, बक दूं? कहे बगैर तुमसे रहा जाएगा? ऐसी तैयारी तो उस वक्त भी नहीं होती थी जब शाजी सीढ़ियां चढ़कर आते थे। शाजी आ गए, शाजी आ गए, शाजी आ गए। शाजी इतनी जल्दी? हुसैन बख्श, अब तो तुम रास्ते से हट जाओ। तुम कैसे आए हो? चले जाओ। हाय 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 हाय, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है गुलबहार बेगम। किस लिए आए हो तुम? चले जाओ। अब तो दिलबर अंदर आ चुका है, बैठने को नहीं कहोगी? दिलबर, मैं अब किसी की बीवी हूँ। हाँ, मुझे पता चला है कि तुमने किसी बड़े जमींदार से शादी कर ली है, लेकिन मेरे लिए तो तुम गुलबहार हो ना। चले जाओ यहाँ से, बदमाश, निकल जाओ। अब तो तुम मुझे नहीं निकाल सकती क्योंकि दिलबर अंदर आ चुका है। अब बताओ, खानम कहाँ है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम आमिरुन्निसा। अच्छा, कुछ पढ़ी लिखी भी है? इसको बता कि तू क्या पढ़ लिख लेती है। अखबार पढ़ लेती हूँ। अखबार पढ़ लिया तो समझो सब कुछ पढ़ लिया के? अच्छा, ये भागेगी तो नहीं? ओहो, ओ भाग के तो उधर से आई है, इधर किधर भागेगी? लेकिन फिर भी होता है ना कि तो अगर भाग भी गई
तो लाखों में पहचानी जाएगी, तलाश कर लेना। बाबा सही मैं इनका खून पी जाऊंगा। इनको इधर आने की जुर्रत कैसे हुई? जानिए शाह, सियासत जज्बात का नहीं, जोड़ तोड़ का नाम है। ना सही, मक्कार हैं ये सारे, लोभी हैं। बहरहाल जो भी हैं वो हमारी रियाया है। फिक्र नहीं करो बाबा, अभी शाहजी आने ही वाले हैं बस। अब डर के मारे उछल हिलाने इधर आ गए हैं। जानिए शाह, आहिस्ता सांस लो, अपनी गर्मी में खुद ही जल जाओ। बैठो बाबा, बैठो बैठो बैठो, शाबाश बैठो। बाबा साईं, हमको माफ कर दो, हम बेगैरत अभी जिंदा हूँ। ओ बाबा, इसमें माफी की क्या बात? ओ बाबा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे बंगले पे कोई जनाजा रखा है क्या? बाबा साईं, हमारे तो वोटों से बरकत ही उड़ गई है। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर इलेक्शन हार भी गया हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हूँ तो तुम लोगों के दुख सुख का साथी ना। बाबा साईं, हमारा बस चले तो वोटों की पर्ची के बजाय अपने जिस्म की चमड़ी की पर्ची डाले। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम लोग जाओ और आप लोगों के काम वैसे ही हुआ करेंगे जैसे पहले होते थे, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ये खादिम हुसैन को दो। ठीक है बाबा, तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी जो तुम आए। बाबा साईं, अब पाँव को हाथ तो लगाने दो। मेहरबानी। जनाब, ना तो मैं आपकी गाड़ी के नीचे आके मरना चाहता हूँ और ना ही आपके भाई के हाथ। इसका मतलब है वो आया था? जी वो सिर्फ आया नहीं था, मुझे जान से मारने के लिए आया था। नासिर वो जंगलों में पला है, उसका अंदाज यही है। और मैं ऐसे किसी आदमी के साथ उलझना नहीं चाहता। वैसे मैंने पप्पा साईं को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, क्या कुछ बता दिया तुमने? वही जो मुझे बताना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ बताने का फायदा, तुम्हारे मेरे रास्ते तो अलग। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। लेकिन तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही तो आजमाइश कर रहे हैं। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ शेरबानो, प्लीज वापस चली जाओ। और तुझे पता भी है कि मेरी शिकस्त का जिम्मेदार तू है, फिर भी ये दूसरों के सरों से चादरें क्यों उतारता फिर रहा है? बाबा सही, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर आपके उन मुजेरों का है जो इधर की उधर लगाते रहते हैं। और तुम्हारे दादे परदादे का वक्त नहीं रहा ये। अब मजारा रोटी नहीं मांगता, इज्जत मांगता है, इज्जत। वाह सही, वाह, इज्जत मांगता है, वाह। और सही, हम मालिक हैं इस जमीन के, हमारे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। और फिर च्यूटी के जितने भी पर निकल आए बाबा सही, रहती तो च्यूटी की च्यूटी है। लगता है तुम्हें सियासत की अलिफ पे सिखानी पड़ेगी। कहीं सियासत बाबा सही, खले को मुर्शद मानते हैं बस। लेकिन अब ये नहीं होगा। और तुम गौर से सुन लो, आज के बाद अगर किसी मजारे के ऊपर तुमने हाथ उठाया, किसी औरत पर नजर उठाई, तो मैं तुम्हें इलाका बदल कर दूंगा। ठीक है सही, ठीक है। आप फिर जमीनें मुजेरों को दे दें और आप शाहरी बन जाएं। तुम
आज के बाद मेरी सियासत में टांग नहीं अड़ाओगे, सुन लो तुम। ये कैसे? आपका हुक्म है तो फिर ठीक है, पर मेरा ख्याल है कि फिर थाने कचहरी की खबर भी आप खुद रखें। और थाना कचहरी भी तुम्हारी वजह से होता है। जी 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 जी, सारा इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र न करें जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हमको काम बता दो, हम इधर क्या करेंगे? अरे भाई बहुत काम है इस होटल में, तो फिक्र मत करो। सुनो, हमको बर्तन धोने पे लगा दो। अब इन हाथों से बर्तन धोगी? बहुत पैसा खर्च किया है तुम्हें खरीदने में, सिर्फ बर्तन धुलवाऊंगा ना? सर, ये है वो ड्रेस। अच्छा अमीरुन्निसा, ऐसा करो कि इनके साथ चली जाओ और तैयार होकर कपड़े पहन लो। मगर किस लिए? हम ये कपड़ा नहीं पहनेंगे। अरे जरा साफ सुथरी हो जाओ। पहले हमको ड्यूटी बता दो, फिर हम पहनेंगे। अरे भाई वर्दी तो पहन लो, फिर ड्यूटी भी बता देंगे। ये इसी होटल की वर्दी है ये। और किसने ऐसा कपड़ा पहना है? इस होटल में और छोकरी लोग हैं? अब तुम आ गई हो तो और भी आ जाएंगे। पहले हमको काम बता दो, फिर हम पहनेंगे। काम भी बता देंगे। अरे पहले तुम कपड़े तो पहन लो, जाओ शाबाश जाओ। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। कैसे नहीं पहनोगे? अब तुम्हें मेरे इशारों पर चलना पड़ेगा, समझी? जाओ। ये तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, शिकार के लिए जा रहा। कैसा शिकार? क्यों, इसमें क्या है? जरूरी तो नहीं कि शिकार जंगल में हो, शहरों में भी बड़ा शिकार मिलता है बाबा। जहानिया, तुम मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश मत करो। शहर वालों, वो छोकरा जो अखबार वाले का बेटा है, अगर वो तेरा मामला है तो मैं दखल जरूर दूंगा। तुम वहां क्यों गए थे? मैं उसको देखने के लिए गया था, बल्कि उसको अपनी शक्ल दिखाने के लिए गया था। ये गांव नहीं है जहां तुम जो चाहे करते फिरो। थानेदारों की मिली भगत से जैसी चाहे कयामत उठा लो। क्यों, शहर में क्या है? शहर में सब फरिश्ते रहते हैं क्या? यहाँ गोली नहीं चलती, अगवा नहीं होता, डाका नहीं पड़ता। और अगर तुम पास ना आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में बयान दूंगी। अच्छा शहरबानो, अब बाबा तू मुझे धमकी देगी, डराएगी मुझे, जहानिया शाह को। मेरी बात सुन निकड़ी, जब बाबा सही ने तुझे बाहर भेजा था ना, उस वक्त मैं जरा नासमझ था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। बस मैं तुम जैसे जमीयों से डील करना अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी हिफाजत करना आती है मुझे। हमको बता दो, हमें काम क्या करना होगा? मालिक ने जो कुछ तुम्हें बताया, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं? हमको साफ साफ बता दो। ये लो कपड़े और जल्दी से जाकर इन्हें पहन लो, समझी तुम?
क्या अमजद को पता है कि हमने इसके मुताबिक क्या सोचा है? आप खुद ही बता देना। क्या सोचा पापा आपने? जागीरदार लाल शाह को जानते हो? पापा उन्हें कौन नहीं जानता? वो आजकल बहुत मुश्किल में है और मायूसी का शिकार है। मगर इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक है? जानते हो कितना बड़ा जागीरदार है? जानने से मुझे क्या मिल जाएगा पापा? सब कुछ। मगर क्यों? क्यों मिल जाएगा मुझे? इसलिए कि उसकी औलाद में कोई ऐसा नहीं है जो उसका जानशीन बन सके। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? लाल शाह की एक बेटी है शहरबानो, जो बाहर से पढ़कर आई है और यही वक्त है कि हम उसके लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लें। मगर किस लिए? वो कौन है, कैसी है, मैं तो उसे नहीं जानता। तो जानने में देर कितनी लगती है? मुझे उससे शादी नहीं करनी पापा। बेटा तुम पापा की बात तो सुन लो पूरी। आप मुझे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इन्वेस्ट तो मैं कर चुका हूं, अब मुनाफा लेना चाहता हूं। तो ये भी सुन लीजिए पापा कि मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। तुम लोग रोज इतना अच्छा खाना खाते हो? तंज कर रही हो? नहीं भाई, बहुत मजे का था इसलिए कह रही हूँ। जी हाँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खा रही हो ना, तब ऐसा कह रही हो। अगर रोज खाना पड़े ना, तब मैं तुमसे पूछूं। भाई आजकल तो अपने मजे हैं। वो जो अपना कजन है ना अमजद, रोज ले जाता है नए से नए रेस्टोरेंट में। और तुम रोज खा लेती हो पराया माल समझ के। तो इसमें हर्जी क्या है? वो मुझसे शादी करना चाहता है। भैया कर लेना उससे शादी, आप क्यों तंग कर रही हो उसे? ओहो, थोड़ा बहुत खर्चा तो करा लूं उसका। वेरी बैड, ये तो कोई अच्छी हरकत नहीं। हरकत तो बुरी है, लेकिन उसे उसकी बेवकूफी की थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी ही चाहिए। शीरीन, ये मजाक बाज दफा बहुत महंगा पड़ता है। तब भी उसे ही महंगा पड़ेगा, मेरा क्या है। वैसे भी सब मर्द एक जैसे होते हैं। अब देखो ना, शादी तो होनी ही है किसी से। ये आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है? कमाल है। अरे शहरबानो, तुम आओ प्लीज, तुम भी आ जाओ। इनसे मिलो, ये हैं शहरबानो और ये शीरी हैं। जानती हेलो। मैं फिर आ जाऊंगी कभी। क्या? क्यों? अरे शहरबानो, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। चली गई। मेरे ख्याल में मेरी वजह से चली गई है। मैं चलती हूँ, तुम उन्हें मना लो। मम्मी, मम्मी ये सब क्या है? मैं साफ साफ बता दूं, मैं किसी जागीरदार की लड़की से शादी नहीं करूंगा। जी प्लीज बेटा, टीनेज सेंटिमेंट से बाहर आओ। मम्मी ये बात नहीं है, मुझे शीरी अच्छी लगती है। तुम शीरी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो जितनी शीरी है उससे कहीं ज्यादा कड़वी भी है। मम्मी वो ऐसी नहीं है। कैसी है फिर बताओ? वो बहुत इंटेलिजेंट है। प्रोफेसर बनना है उसे क्या? क्या इंटेलिजेंट औरत की घर में जरूरत नहीं होती? अरे वो बहुत चालाक है बेटा, अपनी माँ की तरह बिल्कुल। बस आप पापा से कह दें वो कोशिश ना करें। तुम्हें पता भी है किसी बड़े आदमी का दामाद बनने का मतलब क्या होता है? ओवरनाइट चेंज। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं मशहूर नहीं होना चाहता और ना ही मैंने इस बात की कभी ख्वाहिश की है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है उस ग्लैमर का। पता नहीं कितनी फैमिलीज उस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती होंगी। बस मम्मी मैंने कह दिया ना, मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें अपने पापा के डिसिप्लिन का पता है? और ये भी अच्छी तरह सुन लो कि वो अपनी क्लास बदलना चाहते हैं और हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद वो इसी लाइन में आ जाए। मुझे उनके मंसूबे से कोई गर्ज नहीं है।
मैं आप लोगों के लिए ब्रिज नहीं बनूंगा। मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। पागल हो गया है, दीवाना है। और अगर शीरी ने तुम्हें छोड़ दिया तो भी मैं यहाँ नहीं करूंगा शादी। शादी ही नहीं करूंगा। अमजद बेटा, अभी तो तुम्हारे मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल कर चलाने के दिन है। इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? हाँ भाई, हाँ, कमाल साहब कॉफी? नो थैंक यू। नहीं, कॉफी नहीं चाहिए। अच्छा, 10 मिनट तक कोई कॉल मत दें। थैंक यू जी। कमाल साहब कैसे मिजाज? ठीक। वैसे कमाल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको यहाँ आने की जहमत दी। साहब सहमत की क्या बात है, इस बहाने आपसे मुलाकात होगी। वैसे कमाल साहब, आप कैसे साफ हैं? ये अखबार आप छापते हैं और खबरें हम आपको देते हैं। जाहिर है साहब, सहाफी खुद तो खबर पैदा नहीं कर सकता, आप जैसे मेहरबानों से मिलती हैं। नहीं कमाल साहब, आज की सहाफत में जब तक सहाफी खुद खबर पैदा ना करे तो कामयाब तो नहीं है। हाँ, क्या करें साहब, खबर ना भी हो तो पैदा तो करनी पड़ती है। कमाल साहब, बात दरअसल ये है कि मुझे मेरे महकमे से कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि शहर में एक गिरोह लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहा है। अच्छा, तो ये खबर आप हमें तफसील से दें, हम छापेंगे, बल्कि वक्त से पहले उसका भांडा फोड़ेंगे। इस दफा आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? इसलिए कि उस गिरोह का सरगना आपका अपना बेटा नासिर है। गिरोह का सरगना मेरा बेटा नासिर? देखिए उमा साहब, आप जानते हैं मैं बगैर तहकीक के तो कोई बात करता नहीं। बात दरअसल ये है कि नासिर कुछ उचंगे लफंगे लोगों को जमा करके उनको उकसाने का मंसूबा बना रहा है। देखिए बात ये बाबर साहब कि जब तक अखबार खबरें ना छापे कोई मसला पैदा नहीं हो सकता। आप भूल रहे हैं कमाल साहब, आपके अखबार के अलावा इस मुल्क में 10 बड़े अखबार और भी तो छपते हैं। हाँ, लेकिन मैं अगर चाहूं तो मेरे बेटे के खिलाफ कोई खबर किसी अखबार में नहीं छप सकती। Oh yes, yes, very right. मगर देखिए ना कमाल साहब, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, मान लिया, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? आप उसे रोक सकते हैं, अभी वक्त है, कि बाद में हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए, अभी जुर्म हुआ नहीं कि आपने उसे मुजरिम बना दिया। इसीलिए मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं और वो आपका बेटा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको खबर देंगे, तो कहिए कैसी खबर दी हमने आपको? बाबर साहब, ये खबर नहीं मुखबिरी है, और मुखबिरी और खबर में फर्क होता है। बहुत नाजुक सफर। बाहर। अच्छा, अब इजाजत। राइट कमाल साहब, वैसे आई वुड लाइक दैट यू शुड लुक आफ्टर योर सन प्लीज। कोशिश करो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम बाहर क्यों आ रही हो? इसलिए कि अंदर बड़ी बोर तकरीरें हो रही हैं, लंबी लंबी नसीहतें हो रही हैं। तो तुम आई क्यों थी यहाँ? तुम्हें नहीं पता? कमाल है, मैंने एक इंग्लिश मैगजीन ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन कजन। आओ चल के उधर कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे अभी वापस अंदर जाना है। तुम ऐसा करो कि चने पक लो, मैं तो यही ऑफर कर सकती हूँ। मुझे पता चला था तुम यहाँ हो, इसलिए आ गया। लेकिन शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा।
खुदा के लिए तुम मेरे पीछे मत आया करो, वरना तुम्हारे पापा किसी दिन तुम्हें हथकड़ियाँ लगवा देंगे। तो हम खुशी से पहन लेंगे। तो हम खुशी से पहन लेंगे। मैं तो हूँ पागल सी अहमक सी लड़की। तुम जाओ जाकर किसी बेगम साहिबा किस्म की लड़की से शादी करो। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि पापा मेरी शादी एक जागीरदार की बेटी से करना चाहते हैं। आहा, कांग्रेचुलेशन, बड़े मजे हैं फिर तो। कौन है वो बेचारी? लाल हुसैन शाह की बेटी। शहर बानो? तुम उसे जानती हो? हाँ, जानती हूँ, मगर बहुत जबरदस्त लड़की है, फौरन शादी कर लो। लेकिन मैं नहीं करूंगा शादी। बहुत बेवकूफ हो, इतनी भारी कीमत लग रही है तुम्हारी, मान जाओ वरना पछताओगे। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा कज़न, और बस। मैं तो जवाब दे चुकी हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, साफ साफ बता रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं। शीरी, बात तो सुनो। शीरी, शीरी। हुसैन बख्श, दरवाजे पे कोई आया है, खोलना नहीं। दरवाजे पे? नहीं बीवी, दरवाजे पे कोई नहीं आया, ये तो फोन की घंटी है। फोन? हेलो? डर तो नहीं गई गुलबहार बेगम? तुम? क्या बात है? अरे खामखा क्यों परेशान होती हो? मैं हूं तुम्हारा दिलबर, दिलबर, दिलबर उर्फ दिलबर जानी। देखो, मैंने तुम्हारी जुदाई में कितने साल बर्दाश्त किए हैं। खबरदार, मुंह से ऐसी बात ना निकालना। तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं हूं। अरे मुझे पता है, तुम एक मोअज़्ज़ज़ हस्ती बन गई हो, एक बहुत बड़े जागीरदार लाल हुसैन शाह की दूसरी बीवी। बकवास बंद कर। दिलबर, तू मुझे भूल क्यों नहीं जाता? अरे कैसे भूल जाऊं? क्यों खामखा परेशान होती हो? अब तुम ही बताओ, भुलाना कोई आसान काम तो नहीं ना? तू नहीं जानता लाल हुसैन शाह को। उसके शिकारी कुत्ते तेरी बोटी बोटी कर देंगे। हाय हाय हाय, तो हम उसे कौन सा पता लगने देंगे? कमीने, तेरी जबान खींच दूंगी। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं करते। देखो, एक बात सुनो, देखो लाल हुसैन शाह की तो 10 महबूबाएं होंगी। अरे तो क्या चीज है, मेरी मानो तो वापस आ जाओ। आइंदा यहाँ टेलीफोन ना करना, वरना तू पछताएगा। हाँ चलो, टेलीफोन ना सही, हम खुद चले आएंगे, लेकिन मुझे खानम का पता बता दो, क्योंकि असल जर तो उसी के पास है। तुमसे तो सिर्फ सूद वसूल करना है। अरे अबू, आप कब आए? थोड़ी देर हो गई, महमूद बिठा कर गया है। अच्छा, कैसी है ये किताब? ये अच्छी है, आप देखें। मुझे किताब की नहीं, उस असलहे की तलाश है जो तुम जमा कर रहे हो। अच्छा, तो ये बात। आप अकेले क्यों आए? पुलिस पार्टी क्यों साथ नहीं? रेड क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो भी हो जाएगा। जो कुछ तुम कर रहे हो वो किसी से ओझल तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं हूँ, प्लीज आप जरा खुल के बात करें। मुख्तलिफ रिपोर्ट से तुम्हारे बारे में मैंने सुना है कि तुम कोई मुनज़्ज़म गिरोह चला रहे हो और गड़बड़ फैलाना चाहते हो। मुनज़्ज़म गिरोह गड़बड़ फैलाना चाहते हो, लेकिन पहले आप मेरी तलाशी तो ले लें। ये तो देख लें कि मैंने असला कहाँ छुपा रखा है। कहीं सोफे के नीचे तो नहीं जिस पे आप बैठे हुए, या फिर इस टेबल के नीचे, या फिर मैंने अपनी जीन के नीचे बांध रखा है। बकवास बंद करो। ये बड़े ऑथेंटिक सोर्स से मालूम हुआ है।
मैं वार्न करने आया हूं कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो मौत की तरफ जाता है, और मौत भी गुमनामी की। जब आपका अखबार हकायक छुपाने लगे ना अब्बू, तो एक शरीफ शहरी और एक बदमाश में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। ना सिर्फ मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम जितना पैसा लेना चाहते हो ले लो, मुल्क से बाहर चले जाओ। क्यों चला जाऊं बाहर में? इसलिए कि हालात खराब है। किसने किए हालात ये खराब? हो सकता है इसमें आपका हाथ हो। बस मत करो, बाहर चले जाओ। मैं नहीं जा सकता बाहर। किस लिए जाऊं मैं बाहर, जबकि इस मुल्क को मेरी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। अब्बू, जब रात को गलियां खाली हो जाती हैं ना, तो वहां पर आवारा कुत्ते आ जाते हैं और फिर राज करने लगते हैं वो। मैं अपने मुल्क की गलियां खाली नहीं रह सकता। मसला क्यों पैदा कर रहे हैं? कौन सा मसला? कहां का मसला? आप जाइए, प्लीज जाइए और जाके अपने अखबार को बुर्का पहनाइए। साईं मुझसे क्या भूल हो गई साईं? साईं मैं तो आपका नमकखार हूँ साईं। नमकखार भी है और नमक हरामी भी करता है। वो ये तकरीरें करता है हमारे खिलाफ, हालांकि तुझे पता है कि हमारे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। चेयरमैन बनना है तूने। साईं किसी ने गलत कहा है साईं, मेरी औकात का। साईं मैंने तो मुर्शद को वोट दिया था। नहीं चाहिए तेरा बेबरकता वोट। अभी पता चलता है तुझे बुढ़ड़ा। ओए बावल बख्शा, दिखा इसका जरा गरम लोहा। तो ये क्या है, क्यों लाए हो इसे? शाह से ये अंदर खाते उनसे मिल गया था। सही मुर्शिद, सही मैं बेकसूर हूँ साईं, आपके पैरों की जूती हूँ साईं। पावल, खोलो इसके हाथ और जीप में बैठा और इज्जत से घर छोड़ के आओ इसके। वो बात सही, ये मुजरिम है हमारा। लो बाबा ये रखो और इसे खाना भी खिलाओ। जाने जा, तुम मेरे पास आओ। बेटे अम्मी से जाके बोलो कि अंकल आए हैं। अच्छा अंकल। शाबाश। वाह 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 रे दिलबर तेरी किस्मत। तुम किस लिए आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। अरे आराम से सुकून से बैठ के बात करते हैं। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अरे 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 अरे, पहले तो तुम मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करती थी। आदाब तस्लीमात के साथ इस्तकबाल करती थी। मिस्री की डलियां, मोतियों के गजरे, ये सब कुछ किधर है गुलबहार? दिलबर वो गुलबहार मर चुकी है। मैं लाल हुसैन शाह की बीवी हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 10 दफा बनो बीवी मेरी बनो, लेकिन मेरा कुछ हिसाब किताब रहता है, वो चुकता कर दो ना। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देना। अरे रसीदों के साथ दे दूंगा तुमको। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। आराम से सुकून के साथ मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक तो नहीं करते। लेकिन याद रखो, अब तो मैं लाल हुसैन शाह के सामने आऊंगा। आदाब।
जाने शायद आज के किसान में और 20 साल पहले के किसान में बड़ा फर्क था। ये ऐसे ही पहले वो नमक हलाल था और अब नहीं नहीं नहीं, अब वो सोचने लगा है, सोचने। तो सही, फिर इसका बंदोबस्त क्यों नहीं करते? देखो एक चीज होती है मीठी छुरी, मेरा ख्याल है वो तुम नहीं जानते उसे। ना सही ना, मैं इंतजार नहीं कर सकता सही, मैं शिकस्त का बदला जरूर लूंगा। जाने शाह, सियासत में जोरावरी बिल्कुल नहीं चलती। सियासत बहुत ठंडे दिमाग का काम है। और सही बाबा, सही सबक सिखाना भी तो जरूरी है ना। देखो आइंदा तुमने इलेक्शन लड़ना है और मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा हुआ है। सही, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो अपने हिसाब से लड़ूंगा। बहरहाल बाबा सिंह, मैं आज गांव जा रहा हूं। देखो वहां किसी से ऊंची नीची बात ना करना, वो सब तुम्हारे अपने लोग हैं, समझे? हाँ जी छोटे शाह जी, अब तो अपना राज नहीं है ना? हाँ चल बेटा, चल के अब अपनी कॉमिक्स पढ़ो। शाबाश। हाँ जी, आप इधर आ जाएं, मैं आपके पाँव दबा दूँ। नहीं गुलबहार, मैं थका हुआ नहीं हूँ। चलें फिर डाइनिंग में चले, मैं खाना लगवा लेती हूँ। नहीं अभी भूख नहीं लगी, लगेगी तो मैं खा लूंगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस आप इतनी तकलीफ करके आते हैं ना, तो मुझे बस आपका ख्याल है। अच्छा, अपने घर में आने से तकलीफ होती है? तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। नहीं शाह जी, मैं तो आपकी आंख की पुतली बन के रहना चाहती हूँ। वाह वाह गुलबहार, आज तो तुम्हारे अंदर पुराने वाली गुलबहार की झलक नजर आई है। छोड़ें शाह जी, गुलबहार तो आपकी बांदी होने को जिंदगी समझती है। क्या बात है, इतनी? कौन होगा? नौकरानी से को देख लेगी। नहीं, मैं खुद देखती हूँ। कौन था? बस वो चौकीदार बिजली का बिल छोड़ गया है। अच्छा अच्छा, आओ इधर मेरे पास बैठो। ये जो कोई भी हैं, हमें असला उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। देखो, हम में से कोई असला नहीं उठाएगा। वो लोग तो चाहते ये हैं कि हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लें। लेकिन ये अब जरूरी हो गया है सेल्फ डिफेंस के लिए। आदमी शुरू में असला सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए उठाता है, लेकिन बाद में उसी असले का गलत इस्तेमाल करता है। ये तो बुज़दिली होगी। ये हमला फिर भी हो सकता है। ये हमला फिर नहीं होगा। उन लोगों ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया है कि हमें किसी चक्कर में फंसा सके। तो फिर हम क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें? वैसे ये कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ ये कौन थे, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे जान से मारने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ डराना चाहते थे। ये आदमी जहानी है, शाहिद। लगता भी यही है, वरना वो लोग अगर चाहते तो हमें आसानी से मार सकते। बस 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 बस, सब समझो कि कुछ नहीं हुआ। और एक बात मेरी कान खोल के सुनो, हमने से असला कोई नहीं उठाया।